जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। हम लोग भारत के भूगोल पढ़ रहे थे लुसेंट से और लाइन बाय लाइन मैप में देखते हुए चल रहे थे। दोस्तों अब हम जो छोटा छोटा टॉपिक, आपको बिहार पुलिस के एग्जाम नजदीक है इसलिए थोड़ा सा जहां से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं, जहां से प्रश्न बार बार देखे जाते हैं, वो टॉपिक लेकर आए हैं। और धीरे धीरे 10-15 मिनट का वीडियो होगा, आप प्यार से देखिएगा, पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपके लिए जरूरी होगा। और निश्चित गारंटी है, लिख के ले लीजिए कम से कम 10-15 क्वेश्चन। ये छोटे छोटे ये जो बॉक्स होता है ना लुसेंट का, वो इग्नोर करने लायक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमेशा बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है, बनते रहता है। चलिए आज हम लेकर आए हैं महाजनपद। छोटा सा टॉपिक है, अब केवल 10 मिनट का वीडियो होगा, ध्यान से देखिएगा। इस महाजनपद को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए थोड़ा सा इमेज हम बड़ा कर दे ताकि आपको ध्यान से ये दिख जाए। ये दिख रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। पूरा 16 महाजनपद में, पूरा भारत कितने महाजनपद में? 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ एक है अंगुत्तर निकाय। ये किस धर्म का ग्रंथ है पहले तो ये ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का। ठीक है, तो अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। अगर ये क्वेश्चन जैन धर्म से पूछे कि जैन धर्म की किस पुस्तक से आपको 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, तो जैन धर्म से, तो आप इसको जो है भगवती सूत्र समझिएगा। भगवती सूत्र एक ग्रंथ है जो जैन धर्म से संबंधित है, और भगवती सूत्र में ये भारत को 16 महाजनपदों में बताया गया है। ठीक है, तो ये बौद्ध का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, अब एक एक चीज को हम लोग डील करते हुए चलते हैं। पहला लिखा हुआ है अंग। 16 महाजनपद में पहला है अंग। अंग की राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी चंपा। तो जिनको याद है डायरेक्ट वो कोई दिक्कत नहीं, जिनको नहीं याद होता है, बार बार भूलते हैं, कंफ्यूज होते हैं, तो अंग अंग में चंपा का तेल लगाएंगे, चंपा चमेली का तेल लगाएंगे। स्टोन से इसको ध्यान रखिएगा। अंग की राजधानी चंपा, अंग अंग में चंपा का हम तेल लगाएंगे। स्टोन से आप इसको ध्यान रखिएगा। इसका प्राचीनतम नाम मलिनीपुरम या मालिनीपुरम है। एक एक्स्ट्रा ये चीज है, लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चंपा का पुराना नाम मालिनीपुरम। मालिनीपुरम, कहीं कहीं मालिनी भी देगा। ठीक है, कहीं कहीं मालिनीपुरम भी देगा, कहीं कहीं मलिनीपुरम भी देगा। तो आप ध्यान रख लीजिएगा कि हाँ मलिनी कुछ इस तरीके से है। इस चीज को आप वहां पे ऐड कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग अंग में हम चंपा का तेल लगाएंगे। स्टोन से आप इसको ध्यान रखिएगा। बस आप अपने अंदर टोन बसा के रखिएगा, जो हम लोग बोल रहे हैं वो टोन बस आप अपने दिमाग में रखिएगा, और अच्छा लगे तो आप लिख भी लीजिएगा ताकि भूले नहीं। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी है गिरिब्रिज और राजगृह। ये 16 महाजनपद में सबसे अगर शक्तिशाली कोई महाजनपद था तो वो है मगध। सबसे 16 महाजनपद में, पूरा भारत तो 16 महाजनपद में बटा ही हुआ है। इस 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर अगर कोई था तो वो है मगध। मगध का ताकतवर होने का कारण भी है। मगध का ताकतवर होने का कारण भी है। जैसे देखिए, ये है बिहार, ये बिहार का मैप है। ठीक है, और पटना गया का क्षेत्र ही भागलपुर का रहा है। पटना गया का क्षेत्र ही आपका मगध कहलाया है। ठीक है, तो लगभग ये वाला इलाका, ये वाला बीच वाला इलाका। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये जितना इलाका है ये सब पटना गया का इलाका, यही कहलाया है मगध। और यही मगध सबसे शक्तिशाली हुआ। शक्तिशाली होने का मगध का कारण भी है। मगध के पूर्व में देखिएगा तो फल्गु नदी है। कौन सी नदी? फल्गु नदी। पश्चिम में देखिएगा तो विंध्याचल, ये सोन नदियां है। कौन सी नदी? सोन नदी। उत्तर में देखिएगा तो इसके गंगा नदी बहती है। यह है गंगा नदी, उत्तरी दिशा में गंगा नदी। और दक्षिण में देखिएगा तो विंध्याचल पर्वत। ठीक है, विंध्याचल पर्वत जो है ये एक सीमा सुरक्षा का काम करता था। और ये जो 3 नदियां हैं, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, पूर्व में आपका फल्गु नदी, पश्चिम में आपका सोन नदी और उत्तर में आपका गंगा नदी, ये नदियां कृषि के लिए बड़ी समृद्धशाली साबित हुई मगध के लिए। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि मगध का शक्तिशाली होने का कारण है कुछ प्राकृतिक चीज भी वहां कृषि अच्छी होती थी। नदियां होने के कारण वहां पे किसानी अच्छी होती थी और अनाज बहुत उगता था, तो लोग भूखे पेट नहीं रहते थे। इस चीज से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आइए आते हैं मगध। मगध की राजधानी राजगृह और गिरिब्रिज, राजगृह और गिरिब्रिज। और ये एवरेज बच्चा भी जानता है कि मगध की राजधानी पहले कहाँ थी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा है काशी, काशी का है बनारस। बम बम बोल रहा है काशी, आप ये गाना सुने होंगे, ठीक। बम बम बोल रहा है काशी। कहा जाता है कि काशी जो है शिव जी के त्रिशूल पे बसा हुआ शहर है, ठीक है। तो काशी बनारस कौन नहीं जानता है, वाराणसी स्टोन से। इसके बाद वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी ध्यान रखिएगा, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। पहला अंग का, अंग अंग में चंपा चमेली का तेल लगाएंगे, इसका अन्य नाम मालिनीपुरम है। मगध, मगध सबसे शक्तिशाली था, इन सभी में सबसे पावरफुल कौन था, मगध। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सबसे पावरफुल 16 महाजनपद में मगध ही था। उसके बाद है काशी तो बनारस, वत्स कौशाम्बी, वत्स कौशाम्बी। उसके बाद है वज्जी, वज्जी वैशाली और विदेह और मिथिला। वज्जी, वज्जी की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, ठीक है। अच्छा, विदेह और मिथिला, मिथिला की ही तो विदेह जी थी। विदेह यानी कि सीता जी, सीता जी कहाँ के थी, राम जी की जो धर्म पत्नी थी, हम लोग की जगत माता सीता जी, उनको विदेह भी कहा जाता है, ठीक है, विदेह निवासी थी। और मिथिला, मिथिला के तो जो भाई देख रहे होंगे वो कमेंट करेंगे। वज्जी, वज्जी का वैशाली और विदेह। 8 राज्यों का संघ था ये वज्जी। वज्जी कितने राज्यों का, वहां छोटा सा लिखिएगा, 8 राज्यों का, जो भी बाहर का चीज है, 8 राज्यों का संघ, जो लुसेंट में नहीं दिया हुआ है आप लिखते चलिएगा छोटा छोटा। सर पहला गणतंत्र यही था, पूरे संसार का पहला गणतंत्र, गणतंत्र यहां लिख देते हैं ताकि आपको दिख जाए। गणतंत्र, पूरे विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन था, तो वो वज्जी वैशाली था। इस चीज को ध्यान रखिएगा। वज्जी 8 राज्यों का संघ था, जो 16 महाजनपद में एक यही था, ठीक है। गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होना, यही गणतंत्र कहलाता है। अर्थात आपके देश का जो सर्वोच्च पद है, अर्थात राष्ट्रपति का, उसका वंशानुगत नहीं होना। अर्थात हमारे देश में राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, ऐसा व्यवस्था नहीं है। इसी व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग पढ़े अंग, अंग अंग में हम लोग चंपा का तेल लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरका में मगध जो सबसे ताकतवर था, इस चीज से ये जाना गया। उसके बाद काशी बनारस, वत्स कौशाम्बी, वज्जी वैशाली, विदेह या मिथिला। आगे देखिएगा कौशल, कौशल बस्ती में रहता है, कहाँ रहता है, कौशल, सब कुशल मुगल बस्ती में है या कौशल बस्ती में रहता है। इस टोन से आप ध्यान रखिएगा तो भूलिएगा नहीं, कौशल श्रावस्ती, कौशल श्रावस्ती। चलिए इस टोन से इसको आप ध्यान रखिएगा। आप बस पढ़ देखते रहिए, बस कुछ नहीं करना है आपको, बस देखते रहना है और देख देख के बस याद करते रहना है। अब हम इसको ऊपर करते हैं ताकि और आपको दिख सके। चलिए आपको बस दिखना चाहिए, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर दें ताकि कोई आपको समस्या ना हो। चलिए देखिएगा, हम अवंती पे आए थे। अवंती, अवंती की राजधानी है उज्जैन या माहिष्मती, मालवा, मालवा का भी पठार है, जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश का इलाका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अवंती, उत्तरी अवंती की राजधानी थी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्यम, ये बाहुबली मूवी आप देखे होंगे, माहिष्मती साम्राज्यम। तो अवंती की राजधानी थी उज्जैन और माहिष्मती, 2 राजधानियां थी। तो उत्तर में उज्जैन, ठीक है, और उसके बाद म से माहिष्मती जो दक्षिण में थी, ऊ से उत्तर, ऊ से उज्जैन, बस टोन बसा के रखिएगा। उसके बाद मल्ल कुशावती, मल्ल कुशावती, ठीक है। देखिए मल्लों के बारे में अगर बात किया जाए तो मल्ल 2 जगह विस्तारित थे। एक मल्ल जो पावापुरी में रहते थे और एक मल्ल जो कुशीनगर में रहते थे, ठीक है। कुशीनगर देवरिया गोरखपुर का इलाका जो था वो मल्ल एक वहां रहते थे। आप जब बौद्ध धर्म पढ़िएगा तो हम आपको बताएंगे कि मल्ल के यहाँ ही भोजन करने से बुद्ध भगवान को निर्वाण प्राप्त हुआ था। चलिए आगे देखिएगा। तो ये मल्ल, मल्ल कहाँ थे, कुशावती, कुशीनारा या कुशीनगर देगा आपको, इस चीज को ध्यान रखिएगा, या इसको कुशीनारा भी कहेगा, ठीक है। हम वहां लिख देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, लिख लीजिएगा कुशावती, कुशीनारा, कुशीनारा या फिर कुशीनगर। कुशीनगर भी आप उसको ध्यान रखिएगा, जिनको याद है उसको दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, बस रिवीजन के लिए आप खोल के देखते रहिएगा। उसके बाद है पांचाल, अहिछत्र या कामपिल्य, पांचाल, अहिछत्र या कामपिल्य, इस चीज से इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेंदी, शक्तिमती, चेंदी, शक्तिमती, थोड़ा सा भी आप शक्तिशाली होते हैं तो चांदी वगैरह खरीद लेते हैं, तो इस चीज से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चांदी, चेंदी से चांदी, चांदी कौन पहनता है, तो शक्तिशाली आदमी पहनता है। जब पैसे से आप शक्तिशाली होइएगा
तो सीधा पहला गहना आपका चांदी ही होगा, उससे ज्यादा पैसा होगा तो सोना होगा, उससे ज्यादा पैसा होगा तो प्लेटिनम, उससे ज्यादा होगा तो हीरा। ये सब तो है सब श्रृंगार का चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चांदी कौन खरीदेगा? जो पैसे से शक्तिशाली धीरे धीरे बनेगा। कुरुक्षेत्र, इंद्रप्रस्थ। कुरु, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु से है तो कुरुक्षेत्र बोलने में कोई दिक्कत है? ठीक है। कुरुक्षेत्र में कौन लड़ेगा? इंद्र जी। कौन देवता लड़ेंगे? इंद्र जी। इस टोन से आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद है मत्स्य। मत्स्य मछली का पर्यायवाची शब्द है। मत्स्य किसका पर्यायवाची है? मछली का। ठीक है। तो मत्स्य मत्स्य यानी कि मछली, और मछली रहेगा विराट। बात समझ गए? विराट माने होता है बहुत बड़ा। ठीक है। विराट मतलब होता है बहुत बड़ा, तो मछली क्या रहेगा? बहुत बड़ा रहेगा। इस टोन से आप इसको ध्यान रखिएगा। 13 नंबर का है कंबोज। 13 नंबर का है कंबोज, हाटक। कंबोज हाटक ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस टोन से आप इसको ध्यान रखिएगा कि कंबल मिलेगा हाट पर, कंबल मिलेगा हाट पर। कंबोज का राजधानी हाटक है। ये वो गाना नहीं सुने हैं कि ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, अरे उमरिया के रोग है नजरिया से होला। तो ये रोगवा जो है अभी तक बच के रहिएगा आप, बड़ा बाउर रोग है। बाउर माने खराब होता है, तो इस रोग से जरा सा आप बच के रहिएगा जब तक आपका परीक्षा ना हो जाए। सीधा बात, अपने बाबू सोना को कह दीजिए, न वफा का जिक्र होगा न मोहब्बत की बात होगी, अब जो भी होगा वर्दी के बाद होगी। आगे देखिएगा। तो मत्स्य है विराट, मत्स्य विराट। उसके बाद कंबल कहाँ मिलेगा? हाट पर, हाट यानी कि बाजार पर। सूरसेन, सूरसेन आपको देवता जैसा नाम नहीं दिख रहा है? सूरसेन। ठीक है। तो देवताओं की भूमि ही रही है श्री कृष्ण भगवान की मथुरा। चलिए, अस्मक की राजधानी है पोटली या पोतन। अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन। तो इसको, अस्मक को, ये दक्षिण भारत में विस्तारित ये प्रथम राजधानी थी। यहाँ लिखा भी हुआ है गंगा, एक गोदावरी क्षेत्र। ठीक है। दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को। दक्षिण भारत की एकमात्र जनपद जो अस्मक थी, इसकी राजधानी पोटली और पोतन थी। इस चीज से आप इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद गांधार, गांधार तक्षशिला। अच्छा, इसको कंबोज में आप एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, भारत से बाहर। भारत से बाहर, भारत से बाहर उस समय की राजधानी थी। अभी वर्तमान भारत से बाहर 16 महाजनपदों में से जो कंबोज था, ठीक है, ये राजौरी एवं हजारा क्षेत्र भारत से बाहर था, जब अफगानिस्तान और थोड़ा सा ये पाकिस्तान वाला इलाका है। उसके बाद गांधार, गांधार, गांधा गांधा, गांधार माने गांधा गांधा का रहेगा? शिला, तक्षशिला। आप कहीं भी मान लीजिए घूमने जाते हैं तो पर्वत पहाड़ पे थोड़ा सा, जहां जिस शिला पे आप बैठने जाते हैं उसको थोड़ा सा झाड़ लेते हैं, साफ कर लेते हैं ताकि वो गंदा रहता है। तो गांधार से गंदा गंदा, गंदा का रहेगा? शिला, तक्षशिला। इस चीज से आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कितने राज्यों में ये 16 महाजनपद विकसित है, या बिहार में कितने ऐसे महाजनपद थे जो विस्तारित थे। ठीक है। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं सबसे अधिक कहां था। दक्षिण भारत में एक आप ध्यान रखिएगा, अस्मक। चलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे करते हैं ताकि आपको दिख जाए। देखिएगा, बिहार में आपको 3 मिलेगा। एक, बिहार में आपको 3 मिलेगा। एक अंग, दूसरा का मगध, और 3 नंबर का है बज्जी। 3 नंबर का है बज्जी। मतलब 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में, और सबसे ताकतवर महाजनपद जो मगध था वो भी बिहार में ही है। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महाजनपद थे। सर्वाधिक महाजनपद कहां थे? उत्तर प्रदेश में। आप देख लीजिएगा, काशी, ध्यान से देखिएगा, काशी भी आपको उत्तर प्रदेश में दिखेगा। ये बनारस के आसपास का क्षेत्र है, बनारस चंदौली के आसपास का क्षेत्र। उसके बाद है वत्स, कौशाम्बी, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र उत्तर प्रदेश का, तो वत्स उत्तर प्रदेश का हो गया। ठीक है। कौशल, श्रावस्ती, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, उत्तर प्रदेश। ठीक, ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। मल्ल, हम आपको बोले हैं, मल्ल कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर तक विस्तारित था। ठीक है। एक लाइन से पढ़ता है, पहले देवरिया पड़ेगा, फिर गोरखपुर पड़ेगा, फिर आपको बस्ती पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचाल, पंचाल को भी देखिएगा, तो ये भी जो है बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये भी उत्तर प्रदेश का ही इलाका है। तो लगभग उत्तर प्रदेश में 7, कितने महाजनपद? 7 महाजनपद उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कितने हैं? 3 हैं। दक्षिण भारत में अस्मक 1, भारत से बाहर ये हाटक, कंबोज, हाटक ध्यान रखिएगा। पाकिस्तान में, अभी वर्तमान पाकिस्तान में है
ये आपका गांधार, इस चीज से आप इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा इसको हम ऊपर करते हैं, चलिए, ताकि आपको ध्यान से दिख जाए। चलिए देखिएगा, सूरसेन भी मथुरा उत्तर प्रदेश में है, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मत्स्य, मत्स्य में आप ध्यान रखिएगा कि जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय कभी पूछे कि 16 महाजनपदों में मरुस्थलीय क्षेत्र कहाँ विस्तारित था, तो मत्स्य है विराटनगर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बीच वाला क्षेत्र कुरु, इंद्रप्रस्थ हरियाणा, मेरठ दिल्ली, और कुरुक्षेत्र का मैदान भी हरियाणा में है, पानीपत का भी मैदान हरियाणा में है। सारी लड़ाइयां हरियाणा में लड़ी गई हैं, तराइन हो चाहे तराइन द्वितीय हो, चाहे कुरुक्षेत्र हो, महाभारत हो, इसलिए हरियाणा को भारत का अखाड़ा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है ये चेंदी शक्तिमती, जो शक्तिशाली होगा वही चांदी खरीदेगा। बस टोन आपको जिंदा रखना है, ये उत्तर प्रदेश है, बाकी पंचाल, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ।